जय हिंद दोस्तों। आज एक नए चैप्टर के साथ एक नई वीडियो हमारे चैनल में आपको डीलर प्रशिक्षुओं के लिए। चैप्टर सेकंड है इकाई 2 जो आपके सिलेबस में लिखा है इकाई। तो इकाई 1 की सभी वीडियो आपको चैनल में मिलेगी जो भी वीडियो है। तो आज एक नए चैप्टर की शुरुआत और इकाई 2 से है जो कि उस चैप्टर की पहली हेडिंग और पहला शब्द जो है वो संप्रेषण है। चैप्टर का नाम ही संप्रेषण है, तो इसलिए आज हम आपको संप्रेषण पढ़ाएंगे। और पिछले जितनी वीडियो हैं उन सभी को आप नोट करके और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और आज देखिए कि संप्रेषण क्या है और संप्रेषण की क्या आवश्यकता है और क्यों संप्रेषण किया जाता है। आज आप सभी लोगों को जो प्रशिक्षु हैं उनके लिए संप्रेषण आज क्लियर हो जाएगा इसी हेडिंग में। तो आप देखिए संप्रेषण को अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनिकेशन। आप देखेंगे कि संप्रेषण कहाँ का शब्द है, कैसा शब्द है और कम्युनिकेशन से संप्रेषण कैसे हुआ या कैसे जो है कम्युनिकेशन हुआ, वो इसी हेडिंग में आपको बताया जाएगा। आप सभी लोग पेन कापी लेकर बैठे, पहले समझें फिर बाद में लिखिएगा। तो बार बार मैं इसलिए कहता हूँ लिखने के लिए कि नोट्स ज़रूर बनाइए, इसलिए आपको एग्जाम टाइम में काम देगा ये। इसलिए कि आप लोग देखिए संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। संप्रेषण कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 शब्दों से मिलकर बना है। ध्यान से देखिएगा, सम धन प्रेषण। संप्रेषण जो ये लिखा हुआ है वो कितने शब्दों से बना हुआ है? 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। सम धन प्रेषण 2 शब्द जुड़े हैं जिसका अर्थ है जो समान रूप से प्रेषित किया गया। यानी संप्रेषण का अर्थ है कि समान रूप से प्रेषित किया गया अर्थात भेजा गया या आपके किसी अगले आदमी के सामने इसे प्रस्तुत किया गया या समान रूप से भेजा गया। देखिए आपके सामने आ गई ये बात कि समान रूप से भेजा गया। यानी संप्रेषण का मतलब ये है कि संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है। सम धन प्रेषण जिसका अर्थ है जो समान रूप से प्रेषित किया गया हो, यानी एक साधारणतः से जो है संदेश दिया गया हो या समान रूप से भेजा गया हो, ये संप्रेषण का अर्थ है। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन, ये अंडरलाइन किया जा रहा है, कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है। अंग्रेजी भाषा में संप्रेषण के लिए कम्युनिकेशन शब्द का प्रयोग किया गया है और इस कम्युनिकेशन शब्द आलंग भाषाई शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के। अब यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि इस ये कम्युनिकेशन शब्द कहाँ का है? आलंग भाषा का शब्द है। ठीक, व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से मानी जाती है। यानी कम्युनिकेशन शब्द आलंग भाषा का है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है। तो ये क्लियर हुआ कि ये दोनों संप्रेषण शब्द किसका है? आलंग भाषाई में इंग्लिश में कम्युनिकेशन शब्द है और लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से लिया गया है, तो वो मानी जाती है। अर्थात तो जो है आप लोग नीचे देखिए ये स्टेप यहाँ से, जिसका अर्थ है सामान्य बनाना, अर्थात जिस बात या तथ्य को मैं जानता हूँ। आपके लिए एक बेहतरीन शब्दों का प्रयोग है अपने ऊपर उदाहरण देकर, अर्थात जिस बात या तथ्य को मैं जानता हूँ कोई अन्य नहीं जानता, तो उस बात या तथ्यों को दूसरों को संप्रेषित कर सामान्य बना देता हूँ। यानी जो भी बातें हैं वो मैं दूसरों को एक सामान्य बात बना देता हूँ, जो भी बातें रहती हैं। अर्थात यहाँ कहा जाएगा कि अपने विचारों का आदान प्रदान, 2 व्यक्तियों के बीच अपने विचारों का आदान प्रदान ही क्या है? संप्रेषण है। अब आप समझ गए, एक लाइन में समझ लीजिए कि संप्रेषण अकेले होता नहीं, जब तक 2 व्यक्ति नहीं होंगे तब तक संप्रेषण होगा ही नहीं, कम से कम 2 लोग होना है। तो आप लोग देखिए क्लास है, कोई वो नहीं है, आप सभी लोग आराम से बिल्कुल समझिए
कि दो व्यक्तियों के आपसी बातचीत या आपसी विचारों का आदान प्रदान ही क्या है, संप्रेषण है। संप्रेषण जो है शब्द अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन शब्द किस भाषा का है, आलंग भाषा का है। फिर कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट से लिया गया है। अब क्लियर हुआ। आगे आप लोग देखिए, कुछ इनकी परिभाषा और स्टेटमेंट दिया है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार। डॉक्टर कुलश्रेष्ठ महोदय शिक्षा शास्त्री थे। उन्होंने संप्रेषण पर, कम्युनिकेशन पर अपना विचार प्रकट किया है, अपना स्टेटमेंट दिया है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डॉक्टर कुलश्रेष्ठ के अनुसार संप्रेषण की परिभाषाएं बताइए ना। तो आप लोग देखिए कि डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने संप्रेषण और कम्युनिकेशन के बारे में अपना क्या विचार रखा है। तो आगे यह है कि संप्रेषण, यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा है, ये आप सभी लोग इसको लगा लीजिएगा जरूर, क्योंकि किसी की बातों को सिक्योर करने के लिए, जो है सीक्रेट करने के लिए, एकदम सिक्योर करने के लिए उसको किसी न किसी तरह से चिन्ह, पंचुएशन की आवश्यकता होती है। तो हम ये पंचुएशन क्या है, आपने देखा कि डबल इन्वर्टेड कॉमा है, उसकी बातों को रखा। तो जब डबल इन्वर्टेड कॉमा कर दिया तो ये पता होगा कि डॉक्टर कुलश्रेष्ठ महोदय के ये विचार थे। तो देखिए, संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुव प्रक्रिया है। संप्रेषण क्या है, डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने क्या कहा कि गत्यात्मक मतलब एक से दूसरे तक जाना, उसे गत्यात्मक कहते हैं। अर्थात गति, मोशन समझ लीजिए। उद्देश्यपूर्ण, जो उद्देश्य है उसे दूसरे तक पहुंचाना। द्विध्रुव प्रक्रिया है, अर्थात एक से दूसरे पास गई तो द्विध्रुव प्रक्रिया हो ही गई। तो संप्रेषण एक गत्यात्मक उद्देश्यपूर्ण द्विध्रुव प्रक्रिया है। इसमें सूचनाओं तथा विचारों का संप्रेषण एवं ग्रहण लिखित, कुल मिला के उनके जो इसमें सूचना है तथा विचार है, संप्रेषण हो रहा है तो क्या है, ग्रहण करता है, लिखित, मौखिक अथवा संकेतों के माध्यम से होता है। यानी संप्रेषण तो कई तरह का होता है, लिखित रूप से ग्रहण करता है, मौखिक करता है, अथवा संकेतों के माध्यम से करता है। लिखित रूप से लेटर हो गया, मैसेज हो गया ना, और मौखिक रूप से आवाज़ से बता दिया, मुंह से बोलकर बताया। नहीं, अगर ग्रहण के लिखित रूप से हुआ, मौखिक रूप से नहीं बता पाया, नहीं हो पाया, तो संकेतों के माध्यम से बता दिया। संकेत का मतलब कि स्पष्ट आवाज़ नहीं है, गर्दन हिला दिया, हाथ हिला दिया, या मुंह बंद करके हूँ हाँ कर दिया, ये सब क्या है, संकेतों के अंदर आता है। तो ये रहा आपका संप्रेषण एंड कम्युनिकेशन। तो आप सभी लोग इसे नोट कर लीजिए, एकदम क्लियर है। कि मैं एक बार फिर बता दूं कि कम्युनिकेशन शब्द जो है आलंग भाषाई शब्द का है शब्द, और ये लिया कहाँ, कम्युनिकेशन लिया कहाँ से गया था, लैटिन भाषा के कम्युनिस्ट शब्द से। और संप्रेषण का जो अर्थ है वो समधन प्रेषण, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब भी क्लियर है। और एक दो व्यक्तियों के बीच की या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के विचारों या सूचनाओं का आदान प्रदान ही संप्रेषण है। अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए, लेकिन चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिए आप लोग, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। रोज़ हमारे चैनल में वीडियो पड़ती है, आपके कोर्स से रिलेटेड है। स्पेशल डीलर वालों के लिए हम लोगों ने इस चैनल का निर्माण किया है, और इस चैनल में आपको ये जो नया चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, इसके बाद की प्रत्येक हेडिंग आपके चैप्टर से ही रहे। हेडिंग के बाद जो हेडिंग वाइज है उसी में पढ़ाया जाएगा। आप भी बिल्कुल अपने कॉपी सीरीज सब रख के, किताब रख के मिला लीजिएगा, आपकी कोई भी हेडिंग छूटेगा नहीं हमारे इस चैनल में। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।